वेलकम टू SMG चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज फाइनली येस बैंक का रिजल्ट निकला है एंड रिजल्ट में येस बैंक काफ़ी अच्छा किया है। पिछले साल से जो नेट प्रॉफिट था ये साल नेट प्रॉफिट में अच्छा जंप हुआ है। पार्ट सर्जेस 355% YoY 207 करोड़ हाईएस्ट इन 10 क्वार्टर। तो 10 क्वार्टर में जो प्रॉफिट पोस्ट किया है वो हाईएस्ट एवर है। तो फटाफट प्रॉफिट देख लेते हैं। इंटरेस्ट अर्न कितना किया है देखो, ये है जून का क्वार्टर, ये मार्च 2021 का क्वार्टर, ये पिछले साल जून का क्वार्टर है। देखो ये क्वार्टर में इंटरेस्ट कितना अर्न किया है देखो 4,52,394 एंड जो पिछले क्वार्टर में था मार्च का क्वार्टर में 3,98,761 एंड 2020 जून का क्वार्टर में 5,48,601। एनुअली बेसिस पे इसमें गिरावट है एंड पिछले क्वार्टर से इंटरेस्ट में बढ़ोतरी है। टोटल इनकम कैसा हुआ है, जून का क्वार्टर में देखो 5,61,071 एंड मार्च 2021 में जो आया था 4,83,492 एंड लास्ट जून का क्वार्टर में कितना था 6,12,262। तो YoY बेसिस पे पिछले साल से कम हुआ है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीमेंट है। देखो दोस्तों ये जो टोटल इनकम हुआ है ये मेनली जो हुआ है अदर इनकम से। अदर इनकम देखो ये क्वार्टर में कितना हुआ है 1,08,677, पिछले क्वार्टर था 84,731 एंड जो लास्ट ईयर था 63,661। तो ये क्वार्टर में अदर इनकम में बहुत बढ़ोतरी है। ये जो लिखा है रिफर नोट 2, तो देख लेते हैं नोट 2 में क्या लिखा है। इधर साफ साफ लिखा है 2 में, अदर इनकम इंक्लूड्स फीस एंड कमीशन अर्न फ्रॉम द गारंटीज लेटर ऑफ क्रेडिट, लोन्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी फीस, सेलिंग ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, अर्निंग फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड प्रॉफिट, लॉस फ्रॉम द सेल एंड सिक्योरिटीज। एंड देखो जो बैंक का प्रोविजनिंग है 64,450, तो पिछले क्वार्टर से प्रोविजनिंग में बहुत कम है, तो इसका नतीजा प्रॉफिट में भी आएगा। तो देखो नेट प्रॉफिट कैसा हुआ है, देखो नेट प्रॉफिट में ये क्वार्टर में आया है 20,376, जो पिछले क्वार्टर था 3,79,092, ये लॉस में था। एंड देखो जो पिछले साल था 3,405। तो Y-on-Y बेसिस पे बढ़ोतरी है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। एंड EPS देखो EPS में भी इम्पैक्ट पड़ा है। देखो जो पिछले क्वार्टर में EPS था वो नेगेटिव पे था एंड अब देखो 0.08 एंड जो पिछले साल का EPS था 0.03, तो EPS में भी बढ़ोतरी है। एंड परसेंट ऑफ द नेट NPA देखो ये क्वार्टर में 5.78 आया है एंड जो पिछले क्वार्टर था 5.88, तो पिछले क्वार्टर से नेग्लिजिबल रिड्यूस हुआ है एंड जो पिछले साल का नेट NPA परसेंट था 4.96, तो पिछले साल से थोड़ा बहुत इंक्रीज है एंड पिछले क्वार्टर से नेग्लिजिबल रिड्यूस हुआ है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आया है, वो किस लिए, प्रोविजनिंग की वजह से, क्योंकि प्रोविजनिंग कम हुआ तो उसलिए नेट प्रॉफिट में भी उसका इंपैक्ट पड़ा है। पिछले साल जो स्टॉक प्राइस था वो 20 के आसपास था एंड अभी चल रहा है 12 से 13 के आसपास चल रहा है, तो प्राइस में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट का रिफ्लेक्ट आ सकता है। एटलीस्ट बैंक को 2-3 क्वार्टर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करना है, उसके बाद लोग का भरोसा अगेन आ सकता है कंपनी के ऊपर। तो अभी जो बाय करना चाहता है ये शेयर में थोड़ा बहुत शेयर खरीद सकता है, बट फुल्ली एग्रेसिव होके नहीं खरीदना है, क्योंकि एटलीस्ट कंपनी को और 2-3 क्वार्टर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करना है, उसके बाद एक वैल्यूएबल रिमार्क आ सकता है कंपनी के ऊपर। तो आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, बट शेयर में बल्क बाई ना करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।